की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ी खबर है। धामी कैबिनेट में बदलाव के संकेत, सूत्रों के हवाले से जानकारी। नए मंत्रियों को किया जा सकता है कैबिनेट में शामिल। और पीएम के दौरे के तुरंत बाद दिल्ली पहुंचे धामी। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर धामी कई केंद्रीय मंत्रियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं धामी कैबिनेट को लेकर। बता दें कि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है। धामी कैबिनेट में बदलाव के संकेत हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी। नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। पीएम के दौरे के तुरंत बाद दिल्ली पहुंचे हैं धामी। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं धामी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं इस दौरे के दौरान। तो कैबिनेट विस्तार यानी कि कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है और नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का अभी दौरा था और हाल ही में उनके दौरे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री धामी दिल्ली पहुंच गए हैं। 2 दिन का उनका दौरा है। ऐसे में जानकारी है कि कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात भी संभव है। महावीर नेगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। महावीर, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार हो सकता है, क्या कुछ जानकारी खबर को लेकर? देखिए, जिस तरह से दिल्ली दौरा है तो दिल्ली दौरे के बाद से कयास लगाने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कभी जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर होते हैं तो कयास का जो बाजार होता है वो गर्म होता है, चर्चाओं का बाजार गर्म होता है। और ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जो वो कैबिनेट विस्तार यहाँ पर हो सकता है। ऐसे में कई नाम यहाँ पर है कि जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि पिछले दिनों हमने जिस तरह से देखा कि लगातार जो मंत्री थे, संसदीय कार्य मंत्री, उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल उत्तराखंड में बना, उसके बाद से लगातार ही कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। और इन चर्चाओं के बीच में जिस तरह से मुख्यमंत्री का दौरा दिल्ली का है, तो वहां पर ये मनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मंत्रियों में फेरबदल हो सकता है और 2 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, उनका भी बयान आया कि नए मंत्री बनाए जाने हैं, तो उसके बाद से मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी अहम हो जाता है। हालांकि इस दौरे पर जहां संगठन के तमाम नेताओं से वो मिलेंगे, कई जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात होगी, लेकिन सबसे अहम चीज यही है कि जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और किसका नाम यहाँ पर सामने आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। अगर कयासों की बात करें, चर्चाओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं हरिद्वार क्योंकि सबसे अहम जिला है और हरिद्वार से लगातार जो नाम है वो चल रहे हैं, चाहे पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का नाम हो, आदेश चौहान जो 3 बार से विधायक है, आदेश चौहान का नाम हो, रुड़की के जो विधायक है प्रदीप बत्रा, उनका नाम हो। तो ये तमाम जो नाम है वो इस समय चल रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज ये रहेगी कि 2 दिन के इस दौरे के बाद से ये साफ हो जाएगा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। बिल्कुल, क्योंकि 2 दिन का दौरा है यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी का, उसके बाद से आप बता रहे हैं कि कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कयास के साथ आपने कुछ चेहरे भी यहाँ पर बताए हैं जिन्हें मौका मिल सकता है मंत्रिमंडल में शामिल होने का। एक और सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि चलिए ठीक है, अगर यहाँ पर कैबिनेट विस्तार होता है, इन नए चेहरों को मौका मिलेगा, लेकिन वो कौन से चेहरे होंगे जो कि बदले भी जा सकते हैं, जिनकी जगह पर इन चेहरों को मौका मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लगातार पिछले दिनों की अगर हम बात करें, पिछले दिनों से जिस तरह की चर्चाएं पूरे राजनीतिक गलियारों में है कि जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री, उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल बना है, तो हो सकता है कि उनको यहाँ पे ड्रॉप किया जा सकता है। इसके अलावा 2 नए चेहरे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अभी भी जो धामी कैबिनेट है वहां पे 2 मंत्रियों की जगह खाली है। तो यहाँ ये कयास लगाया जा सकते हैं, क्योंकि अगर नामों की यहाँ पर चर्चा की जाए तो नाम को लेकर हरिद्वार की मैं बात करूं तो हरिद्वार से 3 नाम लगातार यहाँ पर चर्चाओं में है। क्योंकि अगर पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की बात की जाए, वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, काफी कद्दावर नेता, 5 बार से लगातार विधायक है। और इसके अलावा अगर आदेश चौहान है, रानीपुर विधानसभा से वो विधायक है और यहाँ पर वो 3 बार से लगातार विधायक है। साथ ही साथ रुड़की के जो प्रदीप बत्रा है, उनका नाम भी यहाँ पर चल रहा है। तो एक जगह, क्योंकि जिस तरह से पूरा सिनेरियो यहाँ पर चल रहा है, तो एक मंत्रिमंडल यहाँ हरिद्वार से दिया जाना तय माना जा रहा है। अगर
मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो ये सारी चीजें हैं और ये 3 जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस पर अंतिम जो मोहर लगेगी वो जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उनके दिल्ली दौरे के बाद लगेगी। फिलहाल जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कयासों का बाजार गर्म है और जो लगातार जो नाम है वो ये 3 नाम यहाँ से हरिद्वार से चल रहे हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहे और इस दौरान वो उत्तरकाशी जिले के प्रसिद्ध मुखबा गांव पहुंचे। मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल में पीएम मोदी ने विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की। ये वही जगह है जिसे मां गंगा का मायका कहा जाता है। पीएम ने हर्षिल में जनसभा को संबोधित किया और वहां उनका अलग अंदाज दिखाई दिया। रिपोर्ट देखिए। ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है। माथे पर चंदन, हाथों में आरती की थाली और मन में मां गंगा के लिए अगाध आस्था। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का देवभूमि प्रेम दिखाई दिया। पीएम मोदी उत्तरकाशी मां गंगा के मायके मुखबा पहुंचे और बड़ी तल्लीनता के साथ गंगा जी की पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने 20 मिनट तक मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। इसके बाद पीएम मोदी ने हर्षिल की खूबसूरत वादियों को निहारा। बर्फ से लदी पहाड़ियों को देखकर पीएम मोदी बेहद प्रसन्न नजर आए। मुखबा मंदिर और हर्षिल व्यू पॉइंट से वादियों का दीदार किया गया। पीएम मोदी पहाड़ की संस्कृति में रंगे नजर आए। स्थानीय लोगों के बीच पहाड़ के पारंपरिक नृत्य में पीएम नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और लोगों ने भी गर्मजोशी के साथ अपने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मुखबा के बाद हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपना भाषण गंगा मैया की जय से शुरू किया और साथ ही शुरुआती संबोधन में पहाड़ी बोली से लोगों से मुखातिब हुए। गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, भारत माता की। उत्तराखंड का म्यारा प्यारा भाई बहनों, आप सभी तय मेरी सेवा सौली नमस्कार। पीएम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जनसभा स्थल पर पहुंची। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे अब मां गंगा ने गोद ले लिया। मां गंगा के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा। मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है। ये मां गंगा की ही दुलार है। हर्षिल रैली में पीएम मोदी ने कहा कि सर्दियों में जब देश के बड़े हिस्से में कोहरा होता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये स्पेशल इवेंट बन सकता है। घड़वाली में इसे क्या घाम तापो पर्यटन कहेंगे। पीएम मोदी के कहते ही वहां सीटियां बजने लगी। सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। सही है ना? घाम तापो पर्यटन। पीएम मोदी ने सीएम धामी से कहा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए प्रतियोगिता आयोजित करें। उन्होंने कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी अपील की कि वो उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे आए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथी वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने।
मीटिंग्स करनी हो, कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो, तो विंटर का समय और देवभूमि इससे होनहार कोई जगह नहीं हो सकती है। मैं देश के युवा कंटेंट क्रिएटर्स, आजकल सोशल मीडिया में बहुत बड़ी संख्या में इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वे अपने यहां बैठे बैठे भी मेरे उत्तराखंड की, मेरी देवभूमि की सेवा कर सकते हैं, वे भी पुण्य कमा सकते हैं। पीएम मोदी ने केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोपवे को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने देवभूमि को बड़ी सौगात दी। ये रोपवे बन जाने से दोनों तीर्थ स्थलों तक पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। ये कोई पहला मौका नहीं जब पीएम मोदी उत्तराखंड पहुंचे। 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ पहुंचे थे। तमाम विकास कार्यों की सौगात दी थी। 23 मार्च 2022 को सीएम धामी के शपथ ग्रहण में पहुंचे। 21 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा, 12 अक्टूबर 2023 को जागेश्वर आदि कैलाश दौरा, 8 दिसंबर 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत, 2 और 11 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनावों की रैली, 28 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय खेलों में भागीदारी। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और पीएम के आने से लोगों में शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर उत्साह भी बढ़ेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।